हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी। सर, अगर बात करें तो लखनऊ में आज किसानों की पंचायत चल रही है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून भले वापस हो गए, लेकिन एमएसपी को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। और अजय मिश्रा के पुत्र को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, लेकिन अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो तब तक जब तक बर्खास्तगी नहीं होती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को ये उम्मीद थी कि तीनों कानूनों को वापस लेने की उनकी घोषणा के बाद आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री की वर्ड की उसके शब्द की कोई कीमत नहीं है और इतना क्रेडिबिलिटी लॉस लोगों के बीच में है। लोगों को यकीन नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो वास्तव में पूरा हो जाएगा। और आज लखनऊ में किसान आंदोलन का उसकी बैठक है और उससे पहले वो स्वयं घोषणा कर चुके हैं कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक तीनों कानून पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हो जाते, उनका रिपील नहीं हो जाता और एमएसपी को मैंडेटरी नहीं बना देते, तब तक चलता रहेगा। और उसके अलावा भी मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के भुगतान का मामले हैं, जो 700 किसान आंदोलन के दौरान में जिनकी मौत हो गई, शहीद हो गए, उनका मुद्दा है। उन्हें सांत्वना तक नहीं दी, उनके आर्थिक पैकेज का मुद्दा है। तो ये सभी मामले हैं इनके ऊपर उन्होंने उम्मीद की है कि सरकार बुला के बात करे और आगे का रास्ता हल हो। सर, बीजेपी के लिए इसको लेकर राजनीति हो रही है। जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं, तो अब किसानों को अपने घर चले जाना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा मानना है कि किसानों को अब जगह छोड़ देनी चाहिए, आंदोलन खत्म करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो किसानों के साथ है। अगर वो आंदोलन समाप्त नहीं किया है, वो चालू रखना चाहते हैं, तो हम उसके साथ में हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है कि राजनीति हो रही है, तो कौन राजनीति कर रहा है? किसान हैं, किसानों का अपना संगठन है और वो निर्णय लिए हैं। उसमें कोई राजनीतिक लोग तो है नहीं। वो तो स्पष्ट हमेशा कहे हैं कि राजनीति से हम दूर रहें और राजनीति से हम प्रभावित किसी भी सूरत में नहीं होते। हम अपना निर्णय स्वयं करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उनको कहने के लिए कुछ है नहीं। जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी और उसके बाद भी अगर किसान नहीं मान रहे हैं, तो ये पूरी तरह से फेल्योर है इस सरकार की और फेल्योर है भारतीय जनता पार्टी की। सर, अगर बीजेपी की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पीएम के दौरे हो रहे हैं, गृह मंत्री के दौरे हो रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे हो रहे हैं। अब ज़्यादा दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री के। 2 दिन डीजीपी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाने के बजाय लखनऊ में बुलाई जा रही है। प्रधानमंत्री की वहाँ उपस्थिति 2-2 दिन है। गृह मंत्री रह रहे हैं, जेपी नड्डा जी बार बार जा रहे हैं। तो ये क्यों होता है? इतना इतना तब होता है जब जो अंदर से अपना विश्वास खो देते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि उनकी हार सुनिश्चित है। उस हार को बचाने के लिए सब पूरी कोशिशें हो रही हैं। और बाकी तो चुनाव आ रहा है। चुनाव के फरवरी मार्च में 2022 में चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार करेगी। वो भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल है। वैसे ही पहुंचे थे, उन्होंने कहा अगर सीए और एनआरसी लागू होता है तो फिर से वो शाहीन बाग खड़ा कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर पर बाराबंकी का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, ओवैसी क्या बोलते हैं ये उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को मालूम होता है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी दोनों की आपस में जुगलबंदी है और एक दूसरे से बातचीत करके वो बात बोलते हैं। जब जो ओवैसी बोलते हैं तो उसकी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है तो उसको ओवैसी को लाभ मिलता है। और ये कोई इस उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही। उससे पहले भी जहाँ जहाँ भी ये गए हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की हमेशा कोशिश की है। उसी तरह की कोशिश ये अब कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, जिनका कहना है कि ये किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। वो जो भी निर्णय लेंगे वो किसानों के साथ रहेंगे।
कशन कुलवंत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।